आलसी व्यक्ति एक बार गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे बुद्ध, मेरे अंदर बहुत आलस है। आलस होने के कारण मैं वो काम नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। इस आलस ने मुझे परेशान कर दिया। इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, उन्नति नहीं कर पा रहा। कृपया आप मुझे कोई तरीका बताएं इस आलस से छुटकारा पाने का। इस व्यक्ति की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता तुम्हारे अंदर आलस है? उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, मेरे परिवार वाले भी यही कहते हैं कि मैं एक आलसी इंसान हूँ। इस पर बुद्ध ने कहा, क्या तुम मुझे इस बात का प्रमाण दे सकते हो कि तुम्हारे अंदर आलस है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ बुद्ध, मैं दे सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, प्रमाण दो। आलसी व्यक्ति ने कहा, मैं ये जानता हूँ कि सुबह उठना मेरी सेहत और मन दोनों के लिए ही लाभदायक है, फिर भी ये आलस मुझे उठने नहीं देता। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि आलस होता क्या है? व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता कि ये आलस होता क्या है, लेकिन ये बहुत बुरा है। इस पर बुद्ध कहते हैं, आलस एक मानसिक अवस्था है। ये एक भाव है, विचार है, जिसे अनजाने में हम इंसान खुद ही अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, परंतु वो कैसे बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तो आलस के कारण को समझो। किसी भी इंसान के अंदर आलस दो कारणों से ही पैदा होता है। पहला कारण है शारीरिक और दूसरा कारण है मानसिक। शारीरिक आलस का पहला कारण है भोजन। जब हम कोई ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें कोई जीवन नहीं है, तो ये भोजन हमारे शरीर के लिए बोझ बन जाता है और ये हमारे अंदर आलस पैदा करता है, क्योंकि हमारे शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा के सहारे चलता है और हम अपने शरीर को जैसा भोजन देंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को भी मिलेगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि आलस तुम्हारे जीवन में ना आए, तो जो भोजन सीधे प्रकृति से आते हैं और जिन्हें ज़्यादा पकाया नहीं जाता, वो भोजन आसानी से पच जाते हैं, ऐसा खाना अपने भोजन में शामिल करो। आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से चलना, बैठना, लेटना। महात्मा बुद्ध ने आश्रम के लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम इन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें आश्रम के इन भिक्षुओं के चलने, बैठने और लेटने की अवस्था में एक प्रकार का संतुलन नजर आएगा। जब ये चलते हैं तो इनके पैरों के बीच एक तरह का तालमेल होता है। जब ये बैठते हैं तो इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी ऊपर होती है, और जब ये लेटते हैं तो इनका शरीर एकदम शिथिल होता है। इनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई तनाव नहीं होता, जिस वजह से ये गहरी और आरामदायक नींद ले पाते हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, क्या पूरी नींद लेना भी उतना ही जरूरी है? बुद्ध ने कहा, हाँ, पर्याप्त मात्रा में सोना जरूरी है। ना ही कम सोना होता है और ना ही ज़्यादा। अगर तुम आज रात पूरी नींद नहीं लोगे तो तुम्हारा कल का दिन थकान और आलस से भरा रहेगा। वो व्यक्ति भी कहता है, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध कहते हैं, आलस का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना। ये सुनकर वो आलसी व्यक्ति कहता है, हाँ बुद्ध, मैं तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता। बुद्ध ने कहा, तुम जल्दी सुबह तभी उठ सकते हो जब तुम रात में जल्दी सो जाओगे। बुद्ध ने फिर से आश्रम के भिक्षुओं की तरफ इशारा किया और कहा, इनको देखो, इन्होंने रात में अपने सोने का एक निश्चित समय निर्धारित किया है और यही कारण है कि ये रोज सुबह जल्दी उठ पाते हैं। हर एक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना पड़ता है और यही वो वजह है जिससे जीवन में संतुलन आता है। लोग अनुशासन को एक बंधन समझते हैं, पर सच्चाई ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि स्वतंत्रता देता है। इसलिए अगर तुम शारीरिक स्तर पर आलस से छुटकारा पाना चाहते हो तो खुद को अनुशासन में रखो, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करो। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? सही तरह का भोजन करने से, सही तरह से बैठने, लेटने, चलने या फिर सुबह जल्दी उठने से? महात्मा बुद्ध ने कहा, शुरुआत अभी से करो।
जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। सबसे पहले अपने मन के आलस को समझो। मन के स्तर पर आलस का पहला कारण है हमारी पुरानी गलत धारणाएं। जब हम किसी काम के लिए खुद को काबिल नहीं समझते तो हमारे भीतर आलस पैदा होता है। अगर हमारे मन ने ये विश्वास कर लिया कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा, तो उस काम को करने में हमें आलस आएगा। जबकि हम खुद को ये नहीं समझा पाते कि पिछली बार और इस बार में बहुत फ़र्क है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं है जो पहले थे। हमने पिछली बार से बहुत कुछ सीखा भी है। इसलिए मन के आलस से बचने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो। मानसिक आलस्य का दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी व्यक्तियों के साथ रहना। कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद आलसी नहीं होते, लेकिन कुछ आलसी और काम ना करने वाले लोगों के साथ रहते रहते हम खुद भी आलसी बन जाते हैं और हमारा भी काम करने का मन नहीं करता। तभी वो व्यक्ति बोलता है, बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले आलसी लोगों की संगति में रहना बंद कर दो। मानसिक आलस्य का तीसरा कारण है काम को टालने की आदत। काम को टालना मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। शुरू में तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे ये आदत हमारे अंदर घर कर लेती है और ये एक अकेली ऐसी आदत है जो किसी भी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। इसलिए जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर कभी न टालें। बुद्ध ने कहा, मन के आलस करने का चौथा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट न होना। मान लो तुम किसी बड़े से रेगिस्तान में फंस चुके हो और तुम्हें प्यास लगी है, तब तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मैं पानी की तलाश करूंगा और कोशिश करूंगा कि जल्दी से रेगिस्तान के पास वाले गांव में चला जाऊं। बुद्ध ने कहा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी तुम्हें पानी ना मिले, तब? उस आदमी ने कहा, मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, इंसान को आलस्य तभी घेरता है जब उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य ना हो या फिर उसके सामने बहुत से विकल्प हों। इसलिए जिंदगी में एक लक्ष्य का निश्चित होना आवश्यक है। अगर तुम सुबह उठकर व्यायाम नहीं कर रहे तो इसका कारण तुम्हारी नजर का स्पष्ट ना होना है, क्योंकि तुम भविष्य में होने वाले रोगों और पीड़ा को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पा रहे। मन के स्तर पर आलस होने का पांचवा कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह ना होना। मान लो तुम बहुत ही कीमती गहने लेकर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे हो। तुम चलते चलते बहुत थक जाते हो। तुम एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हो, पर तभी तुमने देखा कि कुछ डाकू तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में भी तुम्हारा आलस तुम्हें भागने से रोक पाएगा? नहीं ना। तुम्हारा आलस्य केवल उन्हीं कामों को करने से रोक सकता है जिन्हें करने की तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह ना हो। आलसी व्यक्ति कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौतम बुद्ध, अब से मुझे इस आलस का सारा खेल समझ आ गया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मेरी ये बातें हमेशा याद रखना। जहाँ स्पष्टता है और काम करने की कोई बड़ी वजह है, वहाँ आलस हो ही नहीं सकता।